हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईटीईपी 4 ईयर बीएड में जो 4 स्टेजेस का बीएड है उसमें से किस स्टेज को आप टारगेट करेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है पक्का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आईटीईपी 4 ईयर बीएड में 4 स्टेजेस हैं। वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है। 4 स्टेजेस ऑफ टीचर स्पेशलाइजेशन इन आईटीईपी फ्रेमवर्क। ओके, पहली स्टेज होती है फाउंडेशनल स्टेज जिसमें 3 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। नर्सरी से नर्सरी टू सेकेंड क्लास तक के। फिर प्रिपरेटरी स्टेज होती है, इसमें ग्रेड 3 से 5th तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मिडिल ग्रेड 6 to 8। सेकेंडरी स्टेज जिसमें 9th to 12th ग्रेड तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब वो कौन सी स्टेज है जो आपको चूज करनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन की भी बात करूंगी और उसी बेसिस पर हम सारी बातें करने वाले हैं कि किस स्टेज में सीट ज्यादा होंगी और जिस स्टेज में सीट ज्यादा होगी वहीं पर आपका एडमिशन पक्का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो ना, जितनी ज्यादा सीट, ठीक है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू गेट द एडमिशन फॉर दैट लेवल। ओके, अब मेरा आपसे यहाँ पर कहना है कि अगर आप आईटीईपी बीएड में एडमिशन चाहते हैं तो आपको फोकस करना है मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज पर। क्यों? क्योंकि आने वाले 2026 एनसीईटी 2026 में जो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट जुड़ने वाले हैं, ओके, जो इंस्टीट्यूट जुड़ेंगे वो मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के ही होंगे। फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज के इंस्टीट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके दो कारण हैं। उसका सबसे पहला कारण जो हम सबके सामने है, पहले वो मैं बताती हूँ, फिर ड्यूरिंग द रिसर्च जो मुझे समझ में आया है, ओके, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज को लेकर के काफी डिस्कशन चल रहा है अथॉरिटीज के बीच में कि भाई इन स्टेजेस को हम क्या करें। उस पर बात में करेंगे हम। सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए। इस नोटिस को मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था जिसमें बताया था कि इंटीग्रेटेड बीएड बंद होकर के अब आईटीईपी बीएड ही करवाया जाएगा 2026 से, है ना। इसी नोटिस में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एट द पॉइंट 10। ओके, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स को बोला गया है, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अभी जो इंटीग्रेटेड बीएड करा रहे थे उन सबको बोला गया है कि अब आपको आईटीईपी बीएड करवाने वाले इंस्टीट्यूट में चेंज होना पड़ेगा और चेंजिंग की प्रोसेस चल रही है। अब जब इंस्टीट्यूट आईटीईपी बीएड करवाने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 लेवल में से उन्हें कोई एक लेवल चूज करना होगा। तो इस नोटिफिकेशन में देखो क्लियरली क्या लिखा है कि इंस्टीट्यूट्स को कहा गया है कि आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड प्रोग्राम शेल रिमेन द सेम। द इंस्टीट्यूट अप्लाई फॉर ट्रांजिशन में ऑप्ट फॉर मिडिल और सेकेंडरी स्टेज आईटीईपी ओनली। फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ आईटीईपी शेल नॉट बी अलाउड। मतलब कि जो इंस्टीट्यूट, मान लो यहाँ पर ये लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या बीए बीएड करवा रहे थे वो उनका प्रोग्राम सेम रहेगा, बस वो आईटीईपी के मिडिल या फिर सेकेंडरी स्टेज में बदल जाएगा। ये लोग प्राइमरी और फाउंडेशनल स्टेज के आईटीईपी में चेंज कराने का ऑप्शन नहीं दे रहे। मतलब कि जितने भी इंस्टीट्यूट हमारे सामने 2026 में आने वाले हैं वो सभी या तो मिडिल में करवाएंगे, सभी से मतलब कोई मिडिल में करवाएगा, कोई सेकेंडरी स्टेज में करवाएगा, पर कोई भी प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा, या देखने को मिल भी गया तो 2-3 आपको मिलेंगे। समझे आप बात को? यहाँ पर
ये इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड वालों को बोल रहे हैं कि आपको आईटीईपी में चेंज होना है ना। आईटीईपी के मिडिल में हो जाओ या फिर सेकेंडरी में हो जाओ। इसका मतलब यहाँ पर ये दिया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो सबसे ज्यादा सीट आने वाली है वो किसकी आएंगी, मिडिल की आएंगी और सेकेंडरी की आएंगी, तो वहीं पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशन का स्कोप बनता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मन होगा कि मैम हमें तो फाउंडेशनल स्टेज का बनना था, हमें तो प्रिपरेटरी स्टेज का बनना था, तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है। आपके लिए जो ऑप्शन बचते हैं, अगर मान लीजिए आपको तो देना है, सभी को एनसीईटी देना है, ठीक है, एनसीईटी आपको देना है, एनसीईटी 2026 आपको देना है। अगर आप फाउंडेशनल या प्रिपरेटरी टारगेट कर रहे थे, बाय चांस एडमिशन एनसीईटी के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, एडमिशन नहीं हुआ, तब आप क्या कर सकते हैं। इसके पिछली क्लास में मैंने कुछ कोर्सेज के नाम लिए थे। अगर एनसीईटी 2026 के थ्रू आपका फाउंडेशनल या प्रिपरेटरी में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप बीएड के लिए जा सकते हैं, है ना, या फिर आप डीएड, या फिर जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया था डीएड, अलग अलग नाम होते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन फिर आपके लिए बचते हैं। अगर एनसीईटी 2026 के थ्रू फाउंडेशनल या प्रिपरेटरी में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इन दोनों की सीट उसमें कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब वैसे कॉलेजेस ही नहीं आ रहे तो सीट ही कहाँ होगी उसमें, समझ रहे हो बात को। अब इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी। ओके, इसके अलावा एक बात और है कि फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज को लेकर के काफी डिस्कशन भी चल रहा है, क्योंकि लगभग लगभग सेम ग्रेड अलग अलग है, बट साइकोलॉजिकल देखा जाए तो दोनों लगभग सेम तरह की चीजें हैं, है ना। इतना फाइन सेपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो तो वक्त पर जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे हमें पता चलेगा। बट हाल फिलहाल ये है कि मिडिल और सेकेंडरी स्टेजेस की क्लासेस की सीट ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो आपको मिडिल और सेकेंडरी को टारगेट करना चाहिए। अगर आपकी पसंद फाउंडेशनल या प्रिपरेटरी है तो आप एनसीईटी एग्जाम तो दीजिए, देखिए अगर आपके स्कोर से आपका एडमिशन हो जाता है तो ठीक, नहीं तो बीएड और डीलिट, ये दो ऑप्शंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आफ्टर 12 ग्रेजुएशन के बाद तो फिर बीएड है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।